हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल आए इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? 100। अरे वाह। 77 क्वेश्चन ये था पहला वाला कि जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1930 में, उसका वो कौन था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का? और वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ये आया था। और गोदान आई थी मुंशी प्रेमचंद की। हाँ, क्या था? गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। जो ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ समझौता किया था उसके बाद वो आया था। और उसके बाद 2019 में कपास मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है? कपास, हाँ गुजरात है। वो जीएसटी मतलब 5 नहीं दी थी, 4 दी थी। 0 नहीं दी थी, मतलब 5, 12, 18, 28 दी थी। मतलब 0 हटा दिए थे, उन्होंने 4 ही जीएसटी पूछी थी। कौन कौन थी? कंप्यूटर से रिलेटेड? कंप्यूटर से आया था। लैंग्वेज के लैंग्वेज क्या है? कोवल भाषा का, कोवल प्रोग्रामिंग भाषा है ना, उसकी फुल फॉर्म आई थी कोवल। बार्स का अध्यक्ष पूछा गया था कौन है, मतलब बार्स नहीं, BARC। हाँ, बंगाल का अंतिम शासन कौन था? बंगाल का अंतिम शासन कौन था? कोई योजना से जुड़ा हुआ भी था? योजना आया था योजना के अभी जो क्या कहते हैं, जो इंद्रधनुष योजना चल रही थी ना। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई थी? इंद्रधनुष योजना। हाँ, इंद्रधनुष 2014 में जो शुरू हुई थी ना योजना, बच्चों के लिए वो आई थी। क्वेश्चन था गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया? पहले ये पूछा गया था कि इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था। इसकी मिशन नासा गया था। वो नासा अंतरिक्ष में मंगल के लिए वो कौन सा, वो क्या कहते हैं, आंतरिक मिशन आया था। क्या अभी क्या नाम दिया है उसको? आंतरिक मिशन को मिशन मंगल। भारत ने किसके साथ पेथराइल ऐसी कुछ योजना है, वो किसके साथ साझा की है? ऐसा ही कुछ करके था। हाँ, वो पता नहीं का कौन सदस्य नहीं है? एक जो आया था, कौन सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है। हाँ, सदस्य नहीं रहा। सदस्य नहीं है। हाँ, सदस्य अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है। वो आया था, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री से बताइए। केमिस्ट्री से जो आया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की कौन सी वो गैस है? CO2, CFC जो आए थे। और एक क्वेश्चन ये था ध्रुवल अम्ल और यानी कि अम्ल और लवण को मिलाएंगे तो क्या होगा? उदासीन होगा। वो तो उदासीन होगा। ये वाला था क्वेश्चन। हाँ, बायो से तो ये बीमारी थी। प्लाज्मोडियम का आया था। मलेरिया का कौन सा बैक्टीरिया है? प्लाज्मोडियम वायरस। वो का आया था हरे पौधों वाला। हरे पौधों हाँ, वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। उसका हरा पौधों का हरा रंग क्यों हो जाता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण होता है। फिजिक्स से आया था हाँ। कि अगर किसी की 25 सेंटीमीटर अगर फोकस हो रही है तो उसकी डायप्टर क्या होगा? उसमें पूछा गया था 2014 में, जो 2014 में मतलब जो प्रधानमंत्री ने योजना जो शुरू करी थी वो क्यों की थी। उसमें ये बताया गया कि मतलब 4 ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि मतलब खुले में शौच करने की जो मतलब जिससे बीमारियां होती है उसके लिए बताया गया था। उसमें एक ऑप्शन ये वाला भी था, तो यही हमें सही लगा तो मैंने वो टिक कर दिया। सबसे ज़्यादा लैंड मतलब भूगर्भीय जो क्षेत्र है वो किसके पास है? कनाडा था, चीन था, ब्राज़ील था और फ्रांस था। तो वो एक क्वेश्चन जी आया हुआ था। और 21वें खेल मंडल जो खेल होगा, लास्ट मंडल खेल है, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेगा, ये बताया गया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो हम लोग 4 ऑप्शन में से ऑप्शन तो याद नहीं आ रहे। मैंने इसको इंग्लैंड था। इकोनॉमी से था कि मतलब जब किसी बाजार की मूल्य बढ़ जाता है तो कि मतलब मुद्रा में क्या डिफरेंस आता है। तो वो 4 ऑप्शन थे कि मुद्रा बढ़ जाती है या मार्केट प्राइस महंगाई दर बढ़ जाता है। वो 4 ऑप्शन उसमें उस तरह से क्वेश्चन में थे। तो उसी देश नहीं मिला था। ये बताया था कि किसकी सीमा नेपाल से लगती है। 4 ऑप्शन थे उसमें, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जिसका नहीं लगती है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन था। ये सुबह भी आया था ये। हाँ, उत्तर प्रदेश ऑप्शन था। उसमें ऑप्शन था आपका त्रिपुरा और एक महाराष्ट्र और एक ऑप्शन था राजस्थान साइड। नहीं, 4 उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड, त्रिपुरा था और एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा। 4 ऑप्शन थे। मैथ में बात कर लिया। मैथ में किस तरीके के सवाल थे? पूछा गया था cos x = -3/5, तो उससे sin x की वैल्यू बतानी थी। तो वो सीधे पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकाल के 4/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। माइनस में नहीं आएगी क्योंकि -3 उसका बेस होता है, प्लस होता है उसमें लाल बटे कक्का से अगर निकाला जाए या PBB/HHB से निकाला जाए तो हाइपोटेनस अपॉन वो होता है 4/5। इसका मेन आंसर था। और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। उसमें 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आए हुए हैं और इसमें सिंपल इंटरेस्ट का एक था वो मेन मिसधन वाला और एक साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन था। ज़्यादा कोई मतलब डायमंड वर्क से सवाल हमें भी गलत लगा। वो क्लॉक वाला था लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आया तो हमने उसको छोड़ दिया है।
और वो सवाल में हमें कोई डाउट लगा था, वो क्योंकि समय ज़्यादा खर्च कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया, बाकी आगे देखा जाएगा। मैंने टोटल क्या था उसमें, किस तरीके उसमें ये पूछा गया था कि मतलब वो ए बी सी की वैल्यू दी गई, बी और सी की वैल्यू पूछी गई थी, लेकिन बी और सी की वैल्यू मतलब गलत निकल रही थी। टाइम एंड डिस्टेंस में से? यस यस, जैसा ही कह रहे हैं, हमारी जो वैल्यू आ रही थी 172/3 आ रही थी, उनके में 192/3 आ रही थी, तो मैंने 192/3 लगाया, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो मुझे एक मार्क्स मिल जाएगा उसके हिसाब से, तो मैंने लगा दिया था। और उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का तो एक क्वेश्चन आया जिसमें वो ट्रैफिक के रूल वाला कि एक 35 सेकंड में एक बत्ती जलती है, तो दूसरी 42 सेकंड में, तीसरी 90 मिनट में तो 8 बजे जलती है, तो दोबारा कितने बजे जलेगी, तो वही वाला क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का, और ज़्यादा नहीं था। मैंने परसेंटेज एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, जिसमें मतलब परसेंट बतानी थी कि कितने परसेंट मतलब इससे ज़्यादा वो कर रहा है। वो था ए इतने दिन में कर सकता, बी इतने सी दिन में, और ए सी की वैल्यू पूछी थी। पता एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें लिखा होता मतलब पॉइंट में दिया था 144/0.144 इक्वल टू x/1.4, इसको निकालना था, तो उसकी वैल्यू नॉर्मल आई थी 0.0144, इसका मेन आंसर था। वो तो मुझे मतलब 15 सेकंड में ही मैंने कर लिया था, क्योंकि बताइए मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से एक सवाल था, मतलब एलजेब्रा से एक क्वेश्चन था। किस तरीके का था? एलजेब्रा का क्वेश्चन था। एलजेब्रा में पूछा गया था कि x/7 इक्वल टू 1, तो y/7 इक्वल टू 1, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, वो सीधी सी वैल्यू उसमें से फाइंड करने को पूछी गई थी उसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, प्लस का माइनस से गुणा था, उसका एक था, बोर्ड मास का एक सवाल था। हाँ। क्या था पूरा सवाल, थोड़ा सा मेथड क्या था बताइए? उसका था मेथड 108/9 था, और 36 गुणे 1/4 था, कुछ ऐसी टाइप का था पूरा। हाँ। अच्छा, अब रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में किस तरीके के सवाल थे आप बताइए? रीजनिंग बहुत अच्छा ही थी, सरल, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट, मतलब इजी कह जाएं कि रीजनिंग बहुत इजी थी। हमने तो रीजनिंग ही पहले अटैम्प्ट करी थी, उसके बाद मैथ उठाई थी, उसके बाद अपनी जीके अपनी सॉल्व करी थी, और मतलब रीजनिंग डिकोडिंग से आए? हाँ, डिकोडिंग से बहुत अच्छे सवाल होंगे, मॉडरेट 3 या 4 सम्स, हाँ बस, ज़्यादा नहीं थे। मतलब ऐसे ही थे, पूछे गए थे कि मतलब जैसे ए की वैल्यू मतलब दी गई थी, मतलब ए निकाली इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, तो कैसे उसको फाइंड करना, अगला वाला इसका कैसे आएगा, तो उसकी जगह क्वेश्चन मार्क था, उस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए गए थे, और ज़्यादा मतलब वो नहीं था, सही था, मतलब ईजी कह सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने बताया, सिटिंग अरेंजमेंट का था, कम से 2 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के। एक तो सर्कल वाला था सिटिंग अरेंजमेंट, और एक लाइन वाला था, तो मैंने सर्कल वाला किया, लाइन वाला में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो टाइम ज़्यादा लिया था, मैंने नहीं किया। 2 क्वेश्चन उसके थे। और डायग्राम से वो उसमें वेन डायग्राम में 3 तरह के बने होते हैं, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, और एक बना था वो स्क्वायर, उसी में सब अरेंजमेंट था, उस टाइप से क्वेश्चन पूरा मॉडरेट करके बनाया गया था, उस तरह से दिया गया था क्वेश्चन। और क्या था दूसरा वेन डायग्राम का वही था, मतलब वो दिए गए थे, उसमें वैल्यू पूछी गई थी, कोई नॉर्मल सवाल था, कोई हार्ड सवाल नहीं था। ब्लड रिलेशन का बता रहे थे? ब्लड रिलेशन में पूछा गया था कि जैसे एक लड़के ने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी माँ के पिता जो हैं वो सुरेश के मतलब माता के भाई लगते हैं, तो मतलब उस सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार था, और उसमें ऑप्शन थे कि माँ होगी, दादा होगा या नानी होगा, मौसा मौसी होंगे या भाई होगा। तो हमें जो लगा कि मौसा मौसी का थोड़ा रिलेशन चल रहा था, तो हमें वो लगा, तो हमने वैसे क्योंकि गलत लग रहा था तो हमने अटैम्प्ट नहीं किया उसको, लेकिन हमें जो लग रहा था वही है, क्योंकि 86 में स्टेटमेंट आर्गूमेंट से कम से कम 3 क्वेश्चन जो आए थे वो हमने करे थे। एक क्वेश्चन उसमें ये था कि सभी नल से मतलब लंबे लोगों से शादी करती हैं, और एक था कि जो लोग होते हैं मतलब लोग होते हैं वो नल से शादी मतलब संभावना होती है। सीरीज से नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक पूछा गया था, पहले किसी का स्क्वायर था, उसमें -2 करके लाना था, जैसे 6 का 34 आ रहा था, 8 का 62 आ रहा था, और फिर 9 का गैर डैश कर दिया था, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो -2 34, और इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64, -2 62, तो 9 का स्क्वायर 81, -2 79, उसके ऑप्शन में था 79, तो मैंने 79 लगा दिया, बहुत ईजी आया था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें 2020 से जुड़े हुए सवाल करंट अफेयर में देखने को मिले, वहीं पिछले सालों के भी करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। वहीं हिस्ट्री से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें भी देखने को मिले थे। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। कई ऐसे भी सवाल थे जो पहली शिफ्ट में थे, वो सेकंड शिफ्ट में भी रिपीट हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हैं तो वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है।
बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।